नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आज हम उठा रहे हैं एक सवाल कि आखिर जिम्मेदार कौन। कल शाम यानी सोमवार की शाम करीब 7 बजे मथुरा के पुराने बस स्टैंड पर एक दर्दनाक हादसा घटा। मथुरा के पुराने बस स्टैंड पर यूपी रोडवेज की एक अनुबंधित बस में आग लगी और इस आग की वजह से बस में सवार एक सवारी की दर्दनाक मौत हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ ये यूपी रोडवेज की अनुबंधित बस है। पुराने बस स्टैंड पर कल शाम ये अलीगढ़ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस बस में आग लगी और धीरे धीरे करके ये आग बढ़ती चली गई। जो जानकारी हमें लग रही है उसके अनुसार इस बस की जो बैटरी है उस बैटरी के फटने से तेजाब फैला और तेजाब की वजह से आग ने बड़ा रूप ले लिया। जैसे ही आग लगी वैसे ही सभी सवारियां आनन फानन में अपनी जान बचा करके बस से नीचे उतर गईं, मगर एक व्यक्ति जो बस के सबसे पीछे मौजूद था, मैं आपको चाहूंगा हमारे साथी की मदद से दिखाना कि यहां इस तरफ आकर के देखिए, ठीक ये वो जगह है जहां से इस जगह यहाँ से उसने इमरजेंसी एग्जिट जो होती है यहाँ से उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन ये उस व्यक्ति का दुर्भाग्य था या उस समय के हालात, वो ना तो निकल पाया और ना ही वापस जा पाया। बताया गया कि उस व्यक्ति का वजन काफ़ी ज़्यादा था और निकलने के लिए जो स्थान था वो पर्याप्त नहीं था। उसका एक पैर बाहर था और काफ़ी शरीर अंदर। लोगों ने निकालने की कोशिश की, बस के चालक ने भी और लोगों की मदद से उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन संभव कहते हैं कि जब काल आता है तो शायद सारे ताले तोड़ करके आता है और आखिरकार वो व्यक्ति इस इमरजेंसी एग्जिट से निकल नहीं सका और इसी बस के अंदर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आग की लपटों से घिरी हुई ये बस और इसके अंदर अपनी मदद के लिए चिल्लाता, अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करता एक व्यक्ति, मगर नहीं बच सकी उस व्यक्ति की जान। अब कुछ सवाल इस पूरे हादसे के बाद खड़े हो जाते हैं। सवाल इस बात का है कि यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे साथी दिखाएं, यहाँ आपको एक हुक लगा दिखेगा और ठीक इसी तरफ यहाँ हमारे साथी दिखाएं तो इसी हुक के साथ आपको ये रॉड लगी दिखेगी। इस रॉड की वजह से जो निकलने का पूरा स्थान होना चाहिए था इमरजेंसी एग्जिट का, वो नहीं बच सका। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि इमरजेंसी एग्जिट गेट पूरा उधर है लेकिन एक बड़ी विंडो इधर है, अगर ये रॉड ना होती तो संभवतः वो निकल आता। कल जब हमने चीफ फायर ऑफिसर, मथुरा के चीफ फायर ऑफिसर सीएफओ प्रमोद शर्मा से भी बात की थी तो उनका भी कहना था कि रोडवेज के नॉर्म्स के अनुसार इस प्रकार की रॉड नहीं लगी होनी चाहिए थी, लेकिन रॉड लगी है। इसी बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कभी कभी चालक और परिचालक अपने छोटे से स्वार्थ के चलते ऐसी वस्तुओं को भी बसों के अंदर ले जाने की इजाजत दे देते हैं जिनकी अनुमति नहीं होती। कभी कभी उनमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ या कुछ घातक पदार्थ भी होते हैं। ऐसा सवाल भी उठ रहा है। यह भी हो रहा है कि कभी कभी चालक और परिचालक के संज्ञान में नहीं आता और कुछ सवारियां नियम विरुद्ध इस प्रकार की वस्तुओं को, इस प्रकार की सामग्री को, इस प्रकार के पदार्थ को लेकर के यात्रा कर रही होती हैं और वो चीजें, वो परिस्थितियां घातक बन जाती हैं। कल सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव यहां पर आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू हो गई है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि इसी बस की आखिरी खिड़की पर वो व्यक्ति अपनी मदद के लिए चिल्लाता रहा और अपने भरपूर प्रयास करता रहा कि किसी तरह से उसकी जान बच सके, लेकिन यहां पर मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा और मैं उनको अपनी तरफ से उनको बहुत आभार जताऊंगा कि बहुत से लोग ऐसे थे जो उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते नजर आए। ऐसे कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी थे जो इस पूरी घटनाक्रम के या तो फोटो खींच रहे थे या वीडियो खींच रहे थे या दूर खड़े होकर के बस घटना को देख रहे थे। एक और महत्वपूर्ण इसमें सवाल खड़ा हो रहा है कि जब जो फायर ब्रिगेड कर्मी होते हैं वो कई परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित होते हैं। वो सिर्फ आग बुझाने के लिए ही प्रशिक्षित नहीं होते, लेकिन उस समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, विपरीत हालात में, अग्निकांड या किसी अन्य हालात में फंसे हुए, घिरे हुए लोगों का रेस्क्यू करने के लिए भी प्रशिक्षित होते हैं। लेकिन कल शुरुआती वीडियोस में कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने का तो बहुत प्रयास कर रहे थे और उसमें उनको सफलता भी मिली, लेकिन अगर कुछ अन्य उपकरणों की सहायता ली जाती, कुछ और चीजें मंगाई जाती तो उस जगह को किसी भी तरह से काट के एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। मैंने कहा कि आज हम सवाल उठा रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन। परिस्थितियां हैं उस व्यक्ति की, जैसे कहा जाता है कि उसकी उतनी ही उम्र लिखी थी, ये वजह है या किसी अन्य मानवीय भूल से, अपराध से ये काम हुआ है। यहाँ हमारे साथ हैं इस अनुबंधित बस के स्वामी, अलीगढ़ से ये यहाँ पर आए हैं। आपका शुभ नाम बताइए। भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, कब मिली आपको इस हादसे की जानकारी? शाम 7:30 बजे, 7 के लगभग। क्या पता चला है अब तक की आपकी जानकारी में क्या आया है? गाड़ी बस अड्डे से पहले ही बस अड्डे में खाली हो गई थी पूरी गाड़ी। दोबारा भीड़ अधिक होने के कारण सवारी बैठना शुरू हो गई थी। ड्राइवर और कंडक्टर
दोनों गाड़ी में से उतर के चाय पीने चले गए। जब तक 2 मिनट के अंदर में लौट के आए तो वहाँ शोर मच गया कि गाड़ी में आग लग गई। तो जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जब तक वो ड्राइवर पानी लेके आया था तब तक बैटरी में आग लग गई और बैटरी फट गई। बैटरी फटने से तेजाब पूरी गाड़ी में फैल गया और सारी गाड़ी में 10 मिनट के अंदर में गाड़ी पूरी जल गई। पूरी गाड़ी जल गई। दो सवाल मेरे आपसे भी खड़े हो जाते हैं। इसको ये मत सोचिएगा कि हम किसी को आरोपित कर रहे हैं, जांच जारी है, जांच जो भी होगी वो सामने आएगी, लेकिन जब सवाल होते हैं तो करना बहुत जरूरी होता है। कहा यह जा रहा है कि इसमें ये जो रॉड आपने बीच में लगा रखी थी ये मानकों के अनुरूप नहीं है और ये हम नहीं कर रहे। चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने हमें दूरभाष पर ये बताया था जी। जो इसमें पाइप लगे हैं वो अनिवार्य हैं पाइप। ये लोग कह रहे हैं कि पाइप नहीं लगने चाहिए। जब गाड़ी बस स्टैंड पे आती है तो सवारियां शीशे में होकर अंदर घुसती हैं और बैग घुसाती हैं, शीशे टूट जाते हैं, तमाम नुकसान होता है। बस का नुकसान होना और नियम का होना दो अंतर है, आप बता चुके हैं। इसमें यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए वो लगे होने चाहिए थे। वो लगे थे या शोपीस थे? नहीं लगे थे, वो लगे थे। दवाई भी रखी थी गाड़ी में। उनका उपयोग हो पाया? नहीं हो पाया। इतनी जल्दी आग लगी कि उसमें कोई चीज का उपयोग नहीं हो पाया। अच्छा, क्या भगवान सिंह जी आप ये भी मानते हैं, जैसा हमने सवाल किया कि कई बार चालक परिचालक अपने छोटे लोभ में या कुछ सवारियां अनजाने में ज्ञान दिए बिना बताए बिना ऐसे पदार्थ को भी ले आती हैं जो नुकसानदायक हो सकता है यात्रियों के लिए, बस के लिए? हो सकता है। जब गाड़ी में सवारी उतरी थी उस टाइम गाड़ी के अंदर कोई सामान नहीं था। जब सवारियां चढ़ी हैं तो उसमें 2 डिब्बे लिख रहे हैं केमिकल के, वो सवारी लेके चढ़ी थी। जो नहीं आप बता रहे हैं कि वहाँ आगे की तरफ कहीं पड़े हुए भी हैं। हाँ, वो रखे हैं, वो डिब्बे नहीं रखे हैं। वो डिब्बे जहाँ रखे हैं उसमें कोई केमिकल था, वो सवारी लेके चढ़ी। जब तेजाब फैल गया तो उसमें भी आग लग गई, तो उससे आग और तेज हो गई। हम सवाल उठा रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन? सोमवार शाम करीब 7 बजे पुराने बस स्टैंड पर यूपी रोडवेज की एक अनुबंधित बस में आग लगी और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी इस समय हमारे साथ पुराने बस स्टैंड के स्टेशन इंचार्ज राजवीर सिंह साहब हैं। सर, अभी इसमें कुछ जानकारी आप लोगों के हाथ लग सकी है कि घटना की, हालांकि जांच चल रही है, लेकिन फिर भी क्या शुरुआती जांच में सामने आ रहा है? शुरुआत में सामने ये आ रहा है कि उसमें 4 डिब्बे केमिकल के बताए जा रहे हैं। वो पुलिस प्रशासन भी देख गए हैं और वो हमारे पास रखे हुए हैं, हम लिखित में भी दिए आए हैं। उसके लिए मतलब हमारे ARM साहब ने भी जांच में कहा है कि ऐसे जांच करा के इसकी मतलब इंक्वायरी की जाए। अभी हमारे को यहाँ पर अलीगढ़ निवासी इस बस के मालिक भगवान सिंह मिले। उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके बाद उस बैटरी फटी, बैटरी का तेजाब फैल गया और ये हादसा हुआ। इसमें सच्चाई है या केमिकल जो बस में ले जाया गया, बस में रखा मिला, उसकी सच्चाई है? नहीं, वो ज्वलनशील पदार्थ तो है, वो इसमें तो सच्चाई है। अब ये तो मतलब जांच के बाद ही मालूम पड़ेगी या बैटरी फटी है या बैटरी बाद में फटी है, क्योंकि वो फैला है। 4 डिब्बे उसके ढक्कन खुले हुए मिले हैं तो केमिकल पूरा नीचे गया है। तो इसकी तो जांच में मालूम पड़ेगी बैटरी केमिकल के द्वारा फटी है उसके द्वारा या मतलब पहले फटी है, परंतु वो डिब्बा खुले हुए मिले हैं। केमिकल ज़्यादा ही जो जूताओं के अंदर तला चिपकाया जाता है वो केमिकल है उसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो इस प्रकार हमारे साथ पुराने बस स्टैंड के इंचार्ज राजवीर सिंह जी हैं। हालांकि कल इनकी ड्यूटी नहीं थी, कल यहाँ पर प्रेम सिंह जी, जिस समय ये हादसा हुआ तब प्रेम सिंह जी ड्यूटी पर थे। लेकिन अभी आप देखिए कि जब हम गाड़ी के मालिक भगवान सिंह से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने के बाद बैटरी फटी, उसका तेजाब फैला और आग लगती चली गई। हालांकि वो भी केमिकल के डिब्बों का जिक्र कर रहे थे। अब यहाँ राजवीर सिंह जी ने ये सवाल उठाया है कि बैटरी पहले फटी या केमिकल पहले फैला, आग की वजह अगर जाननी है तो। और उसमें उनका ये भी कहना है कि केमिकल के डिब्बों के ढक्कन खुले हुए मिले। हमने बताया कि कल सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव यहाँ आ गए थे, अन्य अधिकारी आ गए थे। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटना का संज्ञान लिया है। अलग अलग स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर भी और परिवहन विभाग के स्तर पर भी इस घटना की जाँच चल रही है। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है इस प्रकार का हादसा आखिर हो कैसे गया। कितना ये गनीमत समझिए कि अन्य सवारियां समय पर उतर जाने में सफल रहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में एक व्यक्ति, उनकी शिनाख्त अभी प्राथमिक तौर पर शिनाख्त सामने आई है। हमने अभी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से जब बात की तो उनका कहना है कि जो मृतक हैं वो शैलेंद्र उपाध्याय हो सकते हैं।
ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के दुर्ग जिले के संभवतः बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी उनके कुछ रिश्तेदारों से आधार पर शिनाख्त हुई है, जिसकी अभी पूरी पुष्टि तब होगी जब उनके बच्चे भी आ जाएंगे, तब इसकी पुष्टि हो सकेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बस में आग लगना। शोला जलता हुआ पूरा शोला दिख रही थी वो बस, और उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो जाना। घटना के वजहों की जांच हो और जांच होने के बाद उचित कार्रवाई हो, जिससे कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ये थी ब्रज ई अखबार पर पुराने बस स्टैंड पर हुए बस हादसे को लेकर के हमारे द्वारा खड़े किए गए सवाल कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन से जुड़ी कवरेज। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना की सही जांच होगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।